नमस्कार साथियों। तो आप देख रहे हैं एक्सपर्ट लॉजिक चैनल और इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में एक भर्ती चल रही है, वो है 4th ग्रेड की भर्ती। और आप इस भर्ती के बारे में जानते हो कि लगभग 24-25 लाख फॉर्म इसमें भरे गए हैं। तो ये वीडियो इसी को लेकर के है और इसकी परीक्षा तिथि आपको बता दी गई है, बोर्ड के द्वारा डाल दी गई है। तो परीक्षा बिल्कुल नियत समय पर होगी, कोई हटने वाली है नहीं। लेकिन इतनी बड़ी भर्ती में आप एक पद कैसे ग्रहण करें, आप एक पद कैसे लेवें, इस चीज़ की रणनीति के बारे में ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, ये मेरा वादा है। और आप अपने साथियों के साथ, जो साथी आपकी इस 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर इसको कर दें। और साथियों, एक सूचना मैं आपको देने वाला हूँ, मैं इसमें बुक कलेक्शन भी आपको डाल दूंगा और सब चीज़ें इसके बारे में, जो आपको क्या करना चाहिए एक पद लेने की, एक रणनीति अपनानी होगी आपको। तो भाई सब कुछ इस क्लास में आपका क्लियर होने वाला है। तो चलते हैं भाई बिल्कुल इस वीडियो की ओर, और क्लास को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है साथियों, तो चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की हम बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है ही। इसके आगे अपन देखेंगे कि ये जो कुल पद कितने हैं, इसमें 53,749 पदों पर यह भर्ती हो रही है। ठीक है, ये भी क्लियर है। आगे अपन देखेंगे कि इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 19 मई 19 सितंबर सॉरी 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के मध्य होने वाली है। यानी जो परीक्षा है वो कितने दिन चलने वाली है? 3 दिन। 3 दिन ये परीक्षा चलने वाली है। अब 3 दिन चलने वाली है तो आपको पता है कि इसमें क्या होने वाला है? नॉर्मलाइजेशन इसमें होने वाला है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इसमें होने वाला है। तो भाई साथियों, आजकल नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है बहुत ही जटिल प्रक्रिया है बेटा, और इसमें अच्छे अच्छे अभ्यर्थी भी मात खाते रहते हैं। तो इससे आप बच नहीं सकते किसी प्रकार से, क्योंकि पेपर जो सेलेक्टर होते हैं वो ही बताते हैं पेपर का जो कठिनाई लेवल होता है। वो आपसे वो राय नहीं लेते कि आपका पेपर का कठिनाई लेवल क्या है। ठीक है, तो इस समस्या से आप जूझते रहेंगे, इसीलिए क्योंकि एक ही दिन में जो परीक्षा होती है वो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, एक पारी में जो होती है। आगे अपन देखेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है भाई। तो इसमें जो सामान्य हिंदी है सामान्य हिंदी है, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य इंग्लिश है, उसके 15 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, भारतीय संविधान है, सामान्य विज्ञान है, समसामयिकी है, बेसिक कंप्यूटर है और ये सामान्य गणित है। इसके कुल मिलाकर के ऐसे 15, 5, 10, 5 और 10, 20, 20 कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन कितने अंकों के होंगे? 200 अंकों के होंगे। यानी ये इसका जो पूर्णांक है वो कितने अंकों का है? 200 अंकों का है। तो एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो लगभग 1.67 मार्क्स होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इतने अंकों का होने वाला है। अब इसमें देखेंगे नेगेटिव की बात। तो भाई इसकी जो नेगेटिव है वो 1/3 होगी। 1/3 नेगेटिव होगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसका जो टाइम है वो कितना है? 2 घंटे में आपको ये पेपर करना है। आपको मैथ भी हल करना है, आपको साइंस भी हल करनी है, आपको इंग्लिश भी हल करनी है, आपको हिंदी भी हल करनी है, आपको जीके भी उसमें हल करनी है, सभी हल करनी है। आपको 5वां ऑप्शन के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। 5वां ऑप्शन जो आप नहीं लगा रहे हो उसमें 5वां ऑप्शन जरूर लगा के आए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसी गलती कर देते हैं कि 5वां ऑप्शन नहीं लगाते हैं तो उनकी कॉपियाँ चेक ही नहीं होती बेटा, डीवार भी हो जाते हैं इससे। ठीक है, आगे अपन इसमें देखेंगे। हाँ, इसको छोड़ो, ये हाँ भाई, तो आगे अपन इसमें देखेंगे। ये तो पूरे सिलेबस के बारे में था। अब अपन इसमें देखते हैं कि आपका बुक कलेक्शन क्या होना चाहिए। बुक को आप कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हिंदी। हिंदी की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? ये जो 9 से 12 जो व्याकरण की बुक है, क्लास 9 से 12 व्याकरण की जो बुक है वो 4th ग्रेड के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसके अलावा कोई भी बुक मत पढ़ो आप। ठीक है,
सबसे बेस्ट बुक है, एक भी बुक मत पढ़ो, इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है बिल्कुल सही है। हिंदी व्याकरण की जो बुक है 9 से 12 की क्लासों में चलती है स्कूलों में, कहीं से भी खरीद लो भाई, इस बुक को पढ़ डालो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी में आप 20/20 करके आएंगे, मेरी गारंटी है इसमें, ठीक है। इसमें क्योंकि सभी लेटर है, सभी जो पत्र व्यवहार की चीज़ें हैं सभी इसमें दी गई हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेशन करना चाहूंगा बीके रस्तोगी। बीके रस्तोगी इंग्लिश की एक ग्रामर की बुक है, बहुत शानदार बुक है, बहुत गजब बुक है भाई। आरएएस तक इस बुक को मैंने पढ़ा है, तो बहुत गजब, एवं इसका जो कंटेंट है बहुत गजब दे रखा है भाई। आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप सीख जाएंगे, इसीलिए बीके रस्तोगी आप पढ़ना ना भूलें, बीके रस्तोगी जरूर पढ़ें आप इंग्लिश के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं पर जीके। जीके तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके के बारे में एक चीज तो है कि आप सब्जेक्ट भाई कुछ पढ़ें अलग अलग। तो आप अगर साहित्य अकादमी की पुस्तक पढ़ते हैं, साहित्य अकादमी की पुस्तक करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर इन पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं भाई, केसी प्रकाशन की इतिहास पढ़ लो आप, ठीक है। ज्योग्राफी HM सक्सेना पढ़ लो, HM सक्सेना पढ़ लो, ठीक है। और जनक सिंह की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ लो। अगर इन सबको नहीं पढ़ रहे हो आप तो भाई 2 भागों में पैनोरमा आती है, उसको पढ़ लो। पैनोरमा भी अगर आपको लग रही है कि ये भी हार्ड है तो भाई गाइड के तौर पर मैं आपको सजेशन करना चाहूंगा दीनदयाल पब्लिकेशन को। दीनदयाल पब्लिकेशन पढ़ लो आप, बेस्ट बुक है भाई। सब में मैंने सब बुकों को अध्ययन किया है, ठीक है, सब देखिए, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझ सब में आजकल जो गाइड चल रही है उस सब में सबसे बेस्ट है दीनदयाल पब्लिकेशन, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा आप साइंस के लिए क्या पढ़ेंगे। साइंस, ठीक है, साइंस के लिए क्या पढ़ेंगे भाई। साइंस के लिए आप क्या पढ़ेंगे तो भाई एक ऑप्शन है आपके लिए लूसेंट। लूसेंट का वन लाइनर पढ़ लो आप, कवर हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि आपकी साइंस कितनी आ रही है, मात्र 5 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से आएंगे, ठीक है। या फिर आप 6, 7, 8, 9 और 10 इन क्लासों की साइंस पढ़ लो आप, इन क्लासों की साइंस पढ़ लो आप, ठीक है, तो भी ये कवर हो जाएगा। अब आप बात करेंगे मैथ की। तो मैथ तो आप या तो पढ़ो भाई, क्या पढ़ोगे, या तो अग्रवाल पढ़ लो, अग्रवाल पढ़ लो, या फिर पढ़ लो मथुरिया। इन दोनों के अलावा कोई भी किताब मत पढ़ो, ये पढ़ लो। अगर आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो भाई देखो, कंप्यूटर के लिए सरल सा आप लूसेंट ही पढ़ लो, लूसेंट का वन लाइनर पढ़ लो, उससे कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इसमें से, ठीक है। लूसेंट का वन लाइनर पढ़ लो। इनके अलावा देखो राजस्थान जीके की और भी मैं आपको 1-2 किताब सजेशन करना चाहूँगा। जैसे राजस्थान जीके की एक राजस्थान की शौर्य एवं परंपरा नाम से चलती है, शौर्य एवं परंपरा, और राजस्थान अध्ययन। पुरानी खरीद लाओ भाई, जिनके पास नहीं है वो ले आओ खरीद के, ऑथेंटिक बुक है, शानदार बुक है, इनके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं आता भाई। ये मैं आज भी पढ़ता हूँ, ये पुस्तक आज भी मैं पढ़ता हूँ भाई, राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक आज भी पढ़ता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ऐसी पुस्तक खरीद लाओ बाजार से, नहीं है आपके पास खरीद लाओ, इनके अलावा कुछ भी मत पढ़ो आप, ठीक है।
आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पढ़े क्या, कैसे पढ़े आप। तो आपका सवाल है कैसे पढ़े, कैसे पढ़े। आप जितना पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है। आप बस केवल पढ़ो 6 घंटे, 6 घंटे पढ़ो आप। और इसके बाद आप पे हो सके मैं आपसे कहूँगा कि 3 घंटे डेली, 3 घंटे डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप मॉडल पेपर ले आइए और उन मॉडल पेपरों को डेली हल कीजिए। एक मॉडल पेपर डेली हल होना चाहिए। ठीक है, करंट का और रह गया हमारा पोर्शन, करंट का भी बता दूंगा मैं आपको। तो डेली आप 6 घंटे किताब पढ़नी है आपको, 3 घंटे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। सवाल कैसे आएंगे वो पढ़नी है। 6 घंटे में आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी बताएंगे। आपको पता है आपका पेपर कब हो रहा है, सितंबर में हो रहा है। तो भाई सितंबर तक ये 9 घंटे का समय आपका बहुत ही सफिशियंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप मत पढ़ो, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 घंटे आपके लिए बेहतर है, बहुत है भाई। हाँ, 9 घंटे बहुत है भाई। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 9 घंटे बहुत होते हैं भाई। ठीक है, और आप क्या करोगे, खुद के नोट्स बनाओ। जो नोट्स आपको वो लिखना है जो आप पर नहीं आ रहा है, बार बार पढ़ने पर भी नहीं आ रहा है, आप उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर उसी का रिवीजन करेंगे आप, उसी का रिवीजन करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल हार्ड है, जो बिल्कुल हार्ड है आपके लिए उसी का रिवीजन करेंगे और का रिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा करंट के लिए। करंट के लिए तो भाई नाथ पब्लिकेशन बेस्ट है। नाथ के अलावा आप बाहर मासिक ले आओ, मूमल की, मूमल की द्वैमासिक आती है, ये ले आओ। और नाथ की एक वार्षिकांक ले आओ। ये दोनों किताबें सबसे बेस्ट हैं। और एक भी मत पढ़ो भाई, किसी से मत पढ़ो आप करंट, इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं जाता, किसी भी परीक्षा में नहीं जाता। चाहे आप आरएएस की परीक्षा ले लो भाई, आरएएस से बड़ी तो राजस्थान में होती भी नहीं है परीक्षा। ठीक है, तो ये रणनीति आप फॉलो करो। कितने महीने, कितने महीने, तो आप फॉलो कब तक करेंगे भाई, सितंबर तक फॉलो करेंगे इसको, सितंबर तक फॉलो करेंगे इस रणनीति को। कितने घंटे, 6 घंटे डेली पढ़ना है, 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है, सितंबर तक लगातार पढ़ना है। पढ़ने का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, जैसे आज से हम शुरू कर रहे हैं, ये सितंबर है, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बस पढ़ने का ग्राफ कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इससे ऊपर चला जाए लेकिन इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 100% सफलता आपके कदम चूकेगी। आप, मैं कह रहा हूँ ना, 4th ग्रेड छोड़ो, आप आरएएस का भी पेपर फोड़ोगे, आरएएस का पेपर भी फोड़ोगे आप इस रणनीति से 6 महीने पढ़ाई करते हो तो। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही, आप फॉलो कीजिए। हम आपके लिए तैयार हैं, हम आपके लिए क्लास लगा रहे हैं, बहुत जल्दी आपके लिए पूरी क्लास लगाएंगे। तो आपका इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है, एक बार पुनः आपका धन्यवाद। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।